अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आप यही कह रहे होंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं, तो आइए चलते हैं। मैं आपको बता ही देती हूँ, हम आज बना रहे हैं मटन कौरमा बनाएंगे। और अभी हमने प्रेशर कुकर में हस्बे ज़रूरत तेल शामिल कर दिया है। तेल हमने आधा कप इस्तेमाल किया है, आप चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 किलो हमने मटन गोश्त लिया है। मटन गोश्त जो हम इस्तेमाल करें वो हम रान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार होता है, रान वाला गोश्त काफ़ी मज़ेदार होता है। और अभी हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, वो बहुत ही ईज़ी तरीके से हम इसे बनाएँगे। वैसे तो बहुत से लवाज़मात होते हैं कोरमा के, तो मैं जो हूँ ना मैं आपको बिल्कुल ईज़ी तरीके से इसे बनाना सिखाऊँगी। इसका सारा अमल भूनने में ही है इस कोरमा का। इसे हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। और अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर हम इसे मज़ीद और अच्छी तरीके से भूनेंगे। मैं इसमें प्याज बाद में शामिल करूँगी क्योंकि मेरे पास फ्राई प्याज पड़े हुए। आपके पास अगर प्याज फ्राई नहीं है तो आप पहले से ही 3 अदद प्याज ले लीजिएगा और गोश्त शामिल करने से पहले ही प्याज फ्राई कर लीजिएगा। और अभी हम इसमें गरम मसाला हमने शामिल कर दिया है। गरम मसाला हमने 1 चाय का चम्मच शामिल किया है और साबित मसाले हम इसमें हस्बे ज़रूरत ही शामिल करेंगे। साबित मसालों में हमने 4 अदद सब्ज़ इलायची ली है और 1 अदद हमने इसमें काली इलायची शामिल कर दी है। 2 अदद हमने इसमें दालचीनी के शामिल कर दिए हैं और आधी चाय का चम्मच हमने इसमें काली मिर्चें शामिल कर दिए हैं। और इनको भी हम अच्छे तरीके से भून लिया है। और अभी हम इसमें सूखा धनिया शामिल कर देते हैं, 1 खाने का चम्मच। सूखा धनिया अगर आपके पास पिसा हुआ है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और साथ ही में अभी हम इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देते हैं। और इनको अभी हमने अच्छे तरीके से, इन मसालों को अच्छे तरीके से हमने इसमें भून लेना है गोश्त के साथ। तेल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि कोरमा में ज़्यादा तेल लोग पसंद करते हैं। वो आप पर है, आप चाहे कम डालें या चाहे ज़्यादा डालें। इन मसालों को भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। और आप जैसे ही शुरू में प्याज फ्राई कर लेते हैं तो आधे थोड़े से प्याज निकाल लीजिएगा और थोड़े से प्याज गोश्त के साथ ही यहीं पे रहने दीजिएगा। और लाल मिर्चें भी हम शामिल कर देते हैं, 1 खाने का चम्मच। अच्छा जी, ये जो लाल मिर्चें हैं ना, घर के जो आम खाने के चम्मच होते हैं ना, खाने के चम्मच, वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसलिए आप एहतियात से ही लाल मिर्चें शामिल कीजिएगा। ये हल्दी आधी चाय का चम्मच और साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच हमने शामिल कर दिया है। मैंने आपको ये जो कुकिंग करते हैं चमचों वाला सेट मैंने आपको दिखाया था ना, तो उसके हिसाब से अगर आप ले लें, उसके हिसाब से आप खानों में मसाले शामिल करें, तो आपके खाने बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और ये आधी प्याज अभी हम यहाँ पे शामिल कर देते हैं और बाकी प्याज हम बाद में शामिल करेंगे। क्योंकि मैंने पूरे 3 अदद प्याज लिए थे, उनको अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया था, पहले से ही रख दिया था टाइम की कमी की वजह से। 2 मिनट इसे फ्राई कर लेते हैं और फिर आँच को स्लो कर देते हैं और फिर बाकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बस अभी आँच स्लो कर देते हैं। ये जी, अभी बाकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने ली है आधा कप दही ली है और साथ ही में हमने बादाम है, 12 अदद बादाम और 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और ये बाकी प्याज जो है ना, ये देखिए यहाँ पे है। और थोड़ा-सा हम धनिया इसमें शामिल करेंगे, ज़्यादा धनिया नहीं शामिल करना है, थोड़ा-सा। और बाकी प्याज हम यहाँ पे शामिल कर देते हैं। और अभी हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देते हैं।
ये जी, ये देखिए इसका मटीरियल बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अभी हम गोश्त में थोड़ा-सा नमक शामिल कर देते हैं हस्बे ज़रूरत। क्योंकि हमने पहले गोश्त में नमक इस्तेमाल नहीं किया था। ये बहुत ही मज़ेदार कोरमा बनता है, आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं कितना ज़्यादा इसे भून रही हूँ, बस इसका सारा अमल यहीं पे भूनने के ही दौरान है, बाद में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। और अभी हम इसमें दही वाला मटीरियल शामिल कर देते हैं, जो हमने पीस लिया था और इसको भी अच्छे तरीके से गोश्त के साथ भून लेते हैं। इतना हम इसे भूनेंगे ताकि ये तेल इसका अच्छे तरीके से निकल आए, इतना हमने इसे अच्छे तरीके से भूनना है। ये रेसिपी जो है ना ये दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे दावत के लिए भी बना सकते हैं और ईद पे भी आप इसे बना सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रेशर कुकर को बाद में गोश्त गलाने के लिए सीटी देंगे ना, तो बाद में हमने कुछ भी नहीं करना है। और अभी हम गर्म पानी शामिल कर देते हैं। गर्म पानी आपने शामिल करना है, ठंडा बिल्कुल नहीं शामिल करना है। गर्म पानी हम इतना शामिल करते हैं इसमें कि ये गोश्त जो है ना, ये देखें आपको गोश्त नज़र आ रहा है, गोश्त थोड़ा-सा इसमें डिप हो जाए, ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना है। और 10 से 15 मिनट दे देने हैं और बस गोश्त तैयार है हमारा। और कुछ इलाकों में जल्दी गल जाता है, कुछ में कम गलता है गोश्त, तो आप अपने हिसाब से टाइम दीजिएगा। और अभी हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा देते हैं और इसे हम एक सीटी देंगे और मैं आपसे मिलूँगी 15 मिनट बाद। ये जी 15 मिनट हो चुके हैं और अभी हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। ये देखिए माशाअल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा सालन देखें। देखें सारी चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। ये देखिए और गोश्त भी अच्छे तरीके से पक चुका है। बस 5 मिनट हम इसे और पका लेते हैं और फिर इसके बाद हम सर्व करते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है देखिए। माशाअल्लाह खाने में भी इतना ही मज़ेदार होगा। और अभी हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। और ये जी हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और रोटी के साथ, नान के साथ, गरम-गरम नान के साथ, पराठे हो उनके साथ काफ़ी कोरमा मज़ेदार होता है। आपने ट्राई किया होगा। ये देखिए मेरे मुँह में तो काफ़ी पानी आ रहा है। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कोरमा कैसा लगा। और अभी आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए सबके साथ और दुआ में याद रखिएगा मुझे। इंशाअल्लाह एक और रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।